वो रात जब खुशियों के चिराग जलने थे, उस घर में खामोशी ऐसे उतरी जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। क्योंकि बाज़ औक़ात मुस्कुराहटों के पीछे नीयतें छुपी होती हैं और रिश्तों के नाम पर सिर्फ इंतकाम पाला जाता है। अनाबिया भी उसी लम्हे खुद को फातेह समझ रही थी। उसे लग रहा था कि उसने मरियम के दिल से मोहब्बत छीन ली है और निम्रा को सबके सामने झुका दिया है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि कुछ फैसले वक्ती खुशी तो दे देते हैं, मगर अंदर कहीं बहुत गहरा खला छोड़ जाते हैं। दूसरी तरफ मरियम आंसुओं में डूबी शावेज़ के सामने बैठी थी और हिचकियों के दरमियान बस इतना कह पा रही थी कि ये लिबास उसके लिए शादी का नहीं बल्कि अपनी सिसकती उम्मीदों का कफन है। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि लम्हा भर को शावेज़ के दिल में भी अर्ताश पैदा हुआ। वो शख्स जो हमेशा ख़ानदान की मर्ज़ी को सब कुछ समझता आया था, आज पहली बार खुद से सवाल करने लगा कि क्या वाकई ये रिश्ता उसकी खुशी है या सिर्फ एक बोझ। अनाबिया को यही खौफ था कि कहीं शावेज़ नर्म ना पड़ जाए, क्योंकि उसकी सारी मेहनत इसी बात पर लगी थी कि निम्रा की मंगनी टूटे और मरियम की इज्जत खाक में मिल जाए। उसे ना तो शावेज़ से मोहब्बत थी और ना ही किसी रिश्ते की ख्वाहिश। उसके दिल में बस एक पुराना ज़ख्म था जो बदले की सूरत में रिस बनकर बह रहा था। वो हर मुस्कुराहट के पीछे हिसाब रखती थी और हर खामोशी को हथियार बनाती थी। इसी असना में जब अंगूठी लाने के लिए मरियम कमरे की तरफ बढ़ी तो उसके कदम बोझल थे, जैसे हर कदम उसे किसी नई आजमाइश की तरफ ले जा रहा हो। कमरे का दरवाज़ा खुला तो अचानक अवैस वहाँ मौजूद था। उसकी मौजूदगी ने फ़िज़ा को और भारी कर दिया। अनाबिया ने इसी लम्हे मौके को थाम लिया और ऐसी बात कह दी जिसने मरियम की साख पर सवालिया निशान लगा दिया। इल्ज़ाम इतना बड़ा था कि सच झूठ की तमीज़ मिटने लगी, घर के बुजुर्गों की नज़रें बदल गईं और सरगोशियाँ फैसला बनने लगीं। मरियम ने खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की, मगर जिन कानों ने सुनना ही ना हो वहाँ सच भी शोर बन जाता है। अनाबिया ने सबके सामने ऐलान किया कि वो ऐसी लड़की के साथ किसी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। मंगनी टूट गई और तालियां नहीं बल्कि सन्नाटा बजा। निम्रा की आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक खालीपन था। उसे यूं लगा जैसे उसकी ज़ात ही जुर्म बन गई हो। शावेज़ इस सब के दरमियान खड़ा था, एक तरफ ख़ानदान की इज्जत, दूसरी तरफ ज़मीर की आवाज़। पहली बार उसे एहसास हुआ कि खामोश रहना भी एक जुर्म होता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वक्त गुजरा, इल्ज़ाम की धूल बेचने लगी और सच आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा। अवैस की खामोशी टूटी तो हकीकत का दरवाज़ा खुला। पता चला कि इल्ज़ाम महज एक साजिश था। अनाबिया का चेहरा बेनकाब हुआ, मगर वो खुशी जो उसने नफ़रत से हासिल की थी अब उसके अपने हाथों से फिसल चुकी थी। ख़ानदान में रिश्ते बिखर चुके थे, निम्रा अंदर से टूट चुकी थी। मरियम ने बहुत कुछ खोकर सब्र सीख लिया था और शावेज़ को ये समझ आ गई थी कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ सच के साथ खड़ा होना है, न कि हुजूम के साथ। अनाबिया आखिरकार तन्हा रह गई। उसकी जीत महज एक धोखा थी जो वक्त ने छीन लिया, क्योंकि जिन दिलों को तोड़कर खुशी हासिल की जाए वो खुशी कभी देरपा नहीं होती। इस कहानी का सबक यही है कि मोहब्बत को नीलाम करके, इज्जत को रौंद कर और सच को दबाकर जो फैसले किए जाएं वो आखिरकार इंसान को अपनी ही ज़मीर के कठेरे में ला खड़ा करते हैं और वहाँ कोई तालियां नहीं बजाता, सिर्फ सन्नाटा होता है।